हेलो गाइस, राधे राधे। मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं हम केक की रेसिपी, जो कि आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। और हमें खुद को अपने आप पे विश्वास नहीं है कि इतना अच्छा केक बन सकता है घर पर ही। और ऐसा नहीं है कि कोई सामान बहुत ज़्यादा बाहर का है, नहीं, घर की ही चीज़ें हैं। कुछ भी खास ऐसे हमने स्पेशली बाहर से कुछ नहीं लिया है, घर की चीज़ों से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिया है और कैसे बनाया है, आप लोग देखिए। तो ये हमने लिया है हम रिफाइंड। ये देखिए, ये कप है ना काला वाला, ये हमने हल्का सा एक आधा इंच खाली है रिफाइंड। ये छोटे छोटे कप हैं, ये वीडियो में फिर भी बड़े दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कप हैं प्लास्टिक के, ठीक है। तो हमने आधा कप रिफाइंड ली है, थोड़ा सा खाली है, पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा खाली है, ठीक है। मेजरमेंट आप अच्छे से रखिए और बहुत अच्छा केक बन के तैयार होगा। ये जो मैं छान रही हूँ ना, ये है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा अधिकांश कभी भी हर किसी के पास होता ही है, तो जरूरी नहीं है मैदा ही हो। और यहाँ पे अगर मैदा है आपके पास तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैदा नहीं थी तो हमने 1 कप आटा ले लिया है। अब जो 1 कप आप देख रहे हैं ना, उसी कप से नाप के हमने लिया है बूरा। ये हमारे पास बूरा रखा था, अगर बूरा ना हो तो आप चीनी को भी पीस के बूरा बना सकते हैं। तो हमने बराबर ही लिया है मीठे की वजह से, क्योंकि अगर हम आधा कप लेते तो ये थोड़ा सा मीठा कम रह जाता। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप आधा कप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बराबर लिया है, क्योंकि हम थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं इसीलिए। तो देखिए, हमने बूरा को भी छान लिया है। और आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें छान के लेनी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मैदा। देखिए, 1 कप मैदा है, छोटा सा ही है कप, ठीक है। आप अगर आपके पास ये वाले कप नहीं है तो आप घर की किसी कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं, कटोरी गिलास से, छोटे बर्तन से। अब ये जो आपने अभी देखा, हमने छोटी वाली 2 चम्मच डाला था बेकिंग पाउडर, ठीक है। काली चम्मच छोटी सी थी, वो बेकिंग पाउडर 2 चम्मच डाला है। और 1 चुटकी भर के, क्योंकि वो चम्मच है ना बिल्कुल छोटी सी है, वीडियो में बड़ी दिख रही है, छोटी सी है, तो हमने वो डाला था बेकिंग सोडा, ठीक है। वो बेकिंग पाउडर डाला था और छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जो कि मीठा सोडा होता है, ठीक है। आप ध्यान से डालेंगे तो अच्छा बनेगा। ये हमने दूध लिया है, ये दूध नॉर्मल है, ना ठंडा है ना गर्म है, पहले से गर्म करा हुआ ठंडा दूध है, जैसे गर्म करके फिर ठंडा कर लिया है वो दूध है। 1 कप दूध लग गया था, जितनी हमारी मैदा वो आटा था उतना ही दूध था, उतना ही बूरा था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉफ़ी से ही हमने यहाँ पे कॉफ़ी के पाउच खोल लिए थे, 4 से 5 कॉफ़ी के पाउच हमने खोल के कप में रख लिए हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो देखिए, उससे मैंने अच्छे से इनको मिला लिया है, जो बैटर है उसमें मिला लिया है अच्छे से। अब इसको मिलाने के बाद काफ़ी देर तक खूब फेंटना है, इसकी फिटाई करनी है अच्छे से। देखिए, इस तरीके से इसको फेंटेंगे अच्छे से। और जितना अच्छा हम फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक बन के तैयार होगा, उतना ही अच्छा फूल के आएगा। ऐसा होता है ना, जल्दबाजी में फेंटते नहीं है, फिर वो फूलता नहीं है। इस वजह से आप थोड़ा सा फिटाई जरूर करें। ये हमने आपके पास केक किट नहीं है तो घर का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। केक किट हमारे पास है ये, तो हमने इसी में बनाना है केक। तो हमने यहाँ पे ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद हमने मैदा डाल दी है, या आटा भी डाल सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी मैदा डाल के उसको अच्छे से कर लिया, ताकि हमारा केक बाहर निकल के अच्छे से आ जाए। केक के बैटर को हमने डाल दिया। यहाँ पे हमने एक भगोना लिया है, भगोने में एक छोटा सा टिफिन का ढक्कन रख दिया था, पहले से ही हमने भगोना गर्म कर लिया था।
ठीक है, देखिए। और केक पकने का जो टाइमिंग है वो राइट एकदम 40 मिनट लगते हैं, पूरे घड़ी देखें 40 मिनट। और सिम पर रखना है, तेज गैस नहीं करनी है, सिम पर रखना है 40 मिनट, ठीक है। घड़ी देखें 40 मिनट लगेंगे और सिम पर गैस बढ़ानी नहीं है। तो देखिए हमारा केक किस तरीके से कितना अच्छा फूल के तैयार हुआ है। फूला कैसे है वो आप देख ही रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निकल आया एकदम से, चिपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमने मैदा लगाई थी ना, आप बटर पेपर भी काट के लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मैदा लगा दी थी। देखिए बहुत अच्छा फूला है। ठंडे होने के बाद निकालें। हमने यहाँ पे ठंडा कर लिया है, उसके बाद निकाला है। कम से कम 15 मिनट के बाद हमने इसको छेड़ा था। तो इसका जो ऊपर का परत है ना, इसको निकाल देंगे। ऊपर की परत थोड़ी टाइट हो जाती है, तो इसको हमें निकालना होता है। निकालते समय टूट गया है ऊपर की परत, देखिए। चाकू से हमने निशान लगा लिया था, फिर हमने धागा फंसा के काट दिया था। इसीलिए काटा था धागा फंसा के, क्योंकि ऊपर का परत टूट गया था, कभी ये भी ना टूट जाए। देखिए इस तरीके से, और अंदर तक फूला है एकदम, आप देख रहे हैं। ये देखिए हमने सामान मंगा लिया था पहले से ही। तो इस तरीके से अगर आपके पास पूरा सामान ना हो, कुकर या भगोना उल्टा करके उसके ऊपर हम प्लेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रीम ली है, यहाँ पे हम क्रीम को अच्छे से बीट कर लेंगे। और क्रीम बीट करने के बाद हमने देखिए भर ली है नोजर में क्रीम। देखिए जो ये देखिए इस तरीके से हम क्रीम को बीट कर लिया है हमने। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप मिक्सी में भी क्रीम बीट कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में क्या होता है ना कि जैसी बीटर में हो जाती है ना, तो उस तरीके से नहीं हो पाती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हल्की सी पतली रह जाती है, उसमें जल्दी जल्दी करना होता है हमें, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। केक को डेकोरेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये जो 2 परत आपने देखी है ना, तीसरी परत टूट गई है। तो हमारा जो बैटर था थोड़ा सा बचा हुआ था ना भगोने में, तो हमने दूसरी बार उसको पका लिया था, केक को बना लिया था। तो एक परत उसमें बन के तैयार हो गई थी, तो तीसरी परत हमने दोबारा से बनाई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से क्रीम को लगा दिया है। अब ये तीसरी परत, ये जो हमें लगा रही हूँ ना, ये हमने बूरा को घोर दिया है पानी में, उसको सिरप बना लिया है, शुगर सिरप, उसको मैं डाल रही हूँ। 3 परतों में डालना है, उसके बाद हमें क्रीम लगानी है। आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे जहाँ पे टूट गया था, क्योंकि वो तो ढकना ही है क्रीम से। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगा के उसको सही से कर दिया। और डेकोरेट करते समय थोड़ा सा ही हल्के हाथ से बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि और थोड़ा सा ये भी रखना होता है कहीं हमारी जो क्रीम है मेल्ट ना हो जाए। मिक्सी में हम क्रीम जब करते हैं तो उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है। देखिए इस तरीके से अब हम इसको, घर की चीज़ों से ही केक बना है, कोई ऐसी चीज़ बाहर की नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो क्रीम है ना, ये ही हमने बाहर से मंगाई हुई है क्रीम, क्योंकि ये जो क्रीम है ना 150 से 200 के रेंज में आ जाती है। आप 2 से 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। फ्रीजर में रख दीजिए अच्छे से पैक करके, ये खुली ना रहे बिल्कुल भी। और आप क्रीम रख देंगे 1 महीने तक, ये रखी रहेगी आराम से, कुछ ख़राब नहीं होगा। 1 से 1.5 महीने तक, 2 महीने तक रख सकते हैं आप फ्रीजर में क्रीम को, क्योंकि क्रीम हमारी इतनी सारी तो लगती नहीं है, थोड़ी सी हम क्रीम को बीट करते हैं तो बहुत सारी क्रीम हो जाती है। तो 150 से 200 रुपए की हम क्रीम लाके कई बार केक बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम मैं फ्लावर बना रही हूँ। ये देखिए फ्लावर किसी भी तरीके के हम बना सकते हैं। ये जो हमने चॉकलेट ली है, डेयरी मिल्क चॉकलेट है, इसको मैंने पहले ही फ्रीजर में रखा हुआ था। जब हमने इसको कद्दूकस कर लिया था, चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आसान लगता है कद्दूकस से। तो देखिए इस तरीके से हम डेकोरेशन कर रही हूँ। साइडों से भी इसको मैं डाल रही हूँ, हाथों से ही अपना दिमाग लगा रही हूँ। तो उसके बाद जो थोड़ा सा गिर गया था, अच्छे से साफ कर दिया था हमने।
और बहुत ही हल्के हाथ से। ये हमने जेली मंगा ली थी, बच्चे टॉफ़ी खा ही रहे थे तो मुझे ध्यान भी आ गया केक बना रहे हैं तो मैंने जेली भी मंगा ली। डेयरी मिल्क के हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। देखिए ये 10 रुपए वाली ही डेयरी मिल्क है, उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं और आधा आधा टुकड़ा दोनों साइड लगा दिया। कैसा लगा आपको केक? ये कोई नहीं कहेगा कि ये हमने घर पर ही आटे से केक बना के तैयार किया है। सिर्फ देखिए क्रीम का ही खर्चा है, वो भी क्रीम हम कई बार केक बना सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है हमने गेहूं के आटे से बनाया है, गैस पर ही बिना ओवन के बनाया है? तो गैस जरूरी नहीं है ओवन हो तभी केक बन के तैयार होता है, तो हम गैस पर भी केक बना सकते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ हम जब कई बार ऐसा होता है ऐसी जगह पर हैं केक नहीं ले आ सकते, तो क्यों छोटी छोटी खुशियों को रोकें, इंजॉय करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इंजॉय करें। तो देख लीजिए, काट के भी दिखाएंगे कैसा बना है। ये देखिए, वाव, लग रहा है ना कि एकदम बाजार से केक लेकर आए हैं, बेकरी से आया है केक। ये देखिए आप काटने से समझ गए होंगे कि कितना मुलायम और सॉफ्ट केक है हमारा। देख लीजिए, अगर आपको केक बनाने का तरीका अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता।